दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती है, चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर काम में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो मेरे प्रिय है उसको मौत का भय नहीं रहता। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर है। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपनी सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो, उसके अनुसार अपने कर्म करो। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कर्म सात्विक है उसके निर्णय बेहतर होंगे और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। जो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उनके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करें। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो
उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव से पेश आओ। कर्म का नियम है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती है, इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हत्यारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है, तब मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वाले के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता रहता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है। वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे ही नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगा अभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। न यमराज और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रिया को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ।